क्रिस्त जयंती नौरोजी प्रार्थना दूसरा दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्यों को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दरिद्रों को ऊपर उठाता तथा घमंडियों को नीचे दिखाता है। तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी का पूजन समारोह हमें विनम्रता तथा दयालुता में आगे बढ़ाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 86 पद संख्या 9 से 16 तक। मेरी सहायता प्रभु से आती है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। प्रभु, तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरा नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है। तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मैंने मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। तू अधोलोक की गहराइयों में मेरा उद्धार किया है। प्रभु, घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है। वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु, तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञ और प्रेममयी है। मेरी सुधि ले और मुझ पर दया कर। अपने दास को बल प्रदान कर। अपनी दासी के पुत्र को बचा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। मेरी सहायता प्रभु से आती है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 से 14 तक। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य सदाचरण करें। हम रंगरलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है।
सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अपनी सारी चिंताओं को विश्व के पिता के समक्ष रखें और कहें, हे प्रभु आने में देर ना कर। हे प्रभु आने में देर न कर। माता मरियम और यूसुफ की तरह हम भी ईश्वर के वचन को पूर्ण विश्वास से स्वीकारें। हे प्रभु आने में देर न कर। सभी क्रिस्त विश्वासी शब्द के देह धारण करने के निमंत्रण पर अपने हृदय खोलें। हे प्रभु आने में देर न कर। देश और कलीसिया के सभी नेतागण दिव्य पुत्र की विनम्रता के उदाहरण पर चले। हे प्रभु आने में देर न कर। दिव्य वचन की ज्योति हमारे जीवन के अंधकार को उज्ज्वलित करे। हे प्रभु आने में देर न कर। हम सब क्रिस्त जयंती की शांति को ग्रहण करने के लिए लायक पाए जाएं। हे प्रभु आने में देर न कर। यहाँ अपनी मांगे रखिए। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारे और कहें, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा और हमारे हृदय में राज करने वाले प्रभु यीशु को आमंत्रित करें। हे प्रभु हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने या हमारे आंसू पोंछने या हमें विनम्र बनाने या और हम पर राज्य कर। हे प्रभु गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने या असहायों को ऊपर उठाने या दुखियों को सांत्वना देने या
तेरे और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों को राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तूने अपनी सृष्टि के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि तेरी इच्छा है कि सारी मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। कृपा कर कि हम पाप और बुराई से दूर रहें और तेरे पुत्र के आगमन की आशा में बाट जोते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।